हेलो फ्रेंड्स, 100 डे चैलेंज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का 60 डे है। आज मैं आप लोगों को टेकिंग वाला ब्लाउज का सिलाई करके बताऊंगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैं ब्लाउज का सारा पट्टी काट के बता चुकी थी, जो किस तरह से कैसे कैसे पट्टी कटता है। अभी सबसे पहले मैं वो पट्टी सबको आप लोगों को जोड़ के बताऊंगी और उसके बाद मैं ब्लाउज का सिलाई स्टार्ट करूंगी। आइए शुरू करते हैं। ब्लाउज का सिलाई शुरू करने से पहले हम लोग ये छोटा छोटा पट्टी सबको सबसे पहले जोड़ लेंगे। ये सब सीधा वाला पट्टी है और ये तिरछा वाला पट्टी है, तो हम लोग पहले सीधा वाला पट्टी को जोड़ देंगे। सीधा वाला पट्टी तो जोड़ना आसान है। इस प्रकार से एक के ऊपर एक सीधा तरफ से रख के सिंगल सिलाई डाल के उलट के एक चांप सिलाई डाल देंगे, क्योंकि हम लोग जो भी सिलाई करते हैं सब में हम लोग डबल सिलाई ही डालते हैं मजबूती के कारण। तो मैं ये करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस प्रकार से दो कपड़े को लेके साथ में रख लेंगे, 1/2 इंच की दूरी पे इसका सिलाई कर लेंगे। इस प्रकार से जितना भी टुकड़ा है सबको दो दो पकड़ के पहले 1/2 इंच की दूरी पे सिल लेंगे। अभी जितना भी टुकड़ा सिल चुके उसमें चाप सिलाई चला देंगे। सबको एक साथ लेके एक के बाद एक जोड़ के हम लोग इसे एक लंबा सा गोटा टुकड़ा बना लेंगे। पहले तो सिंगल सिलाई डालेंगे, फिर उसके बाद उसमें चाप सिलाई डाल देंगे। आप लोग देख पा रही हैं, ये इस प्रकार आप लोग इसे अच्छे से देखिए। जैसे ये एक टुकड़ा है, एक तरफ छोटा है एक तरफ बड़ा है, उसी तरह से ये एक दूसरा टुकड़ा है जिसमें जिधर हम लोग छोटा पकड़े हैं उधर बड़ा पकड़े और जिधर इधर बड़ा है वो छोटा है। इस प्रकार से इसे पकड़ लेंगे और ये पकड़ने के बाद आप लोग ये देखिए, जो ये दोनों तरफ 1/2 इंच करके ज़्यादा बढ़ गया है। 1/2 इंच करके दोनों तरफ हम लोगों को ये बढ़ा के पकड़ना है, ताकि दोनों तरफ ये बढ़ा रहे। एक का एक साइड बढ़ेगा, दूसरे पट्टी का दूसरे साइड बढ़ेगा। और सिलाई हम लोग जहाँ पे ये भी बन रहा है ठीक बीचों बीच डालना है। इसी प्रकार से ये जो दूसरा भी है आप लोग ये देख लीजिए। पहले तो इस प्रकार से पकड़ेंगे, फिर एक के ऊपर एक उठा देंगे। बाहर की तरफ उल्टा तरफ होना चाहिए। ये तो रुबिया कपड़ा है, लेकिन आप लोग अगर प्रिंटेड या ऐसा पता चले जो उल्टा सीधा है तो आप लोग बाहर की तरफ उल्टा वाला रखिएगा। ये सिलने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। आप लोग ये देख पा रही होंगी, ये बिल्कुल सीधा हो गया। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम लोग काट भी सकते हैं और ये सिलने में भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इस प्रकार से ये बन गया। आप लोग इसके ऊपर चाप सिलाई भी डाल सकती हैं, नहीं तो ये ऐसे भी सही है। इसी प्रकार से हम लोग पूरा टुकड़ा साथ में जोड़ लेंगे। सिर्फ जोड़ते समय हम लोगों को उल्टा सीधा का ध्यान रखना है। जैसे ये सीधा दिख रहा है, तो जब हम लोग दूसरा वाला पट्टी जोड़ेंगे इस प्रकार से रखेंगे और अंदर की तरफ सीधा वाला डालेंगे। जैसे इस प्रकार से इसे ऐसे करके पकड़ेंगे, इसे हम लोग इस प्रकार से पकड़ेंगे। और ये ध्यान देना है जो दोनों तरफ हम लोगों का 1/2 इंच बढ़ा रहे। अगर ये हम लोग बढ़ा के नहीं रखेंगे तो पट्टी सही नहीं सिलाएगा।
इस प्रकार से हम लोग सारा उड़ेप पट्टी भी जोड़, ये 4 टेकिंग है, चारों टेकिंग हम लोग हाफ इंच पे सिलेंगे। तो मैं इसमें आप लोगों को दाग लगा के दिखा देती हूँ जो किस प्रकार से सिलेंगे। जब आप लोगों को आदत हो जाएगा तो आप लोग तो ये बिना दाग लगा के भी सिल सकती हैं, लेकिन अभी मैं बिगनर्स के ही हिसाब से बता रही हूँ। आप लोग जब सिलाई में नई हैं, आप लोग थोड़ा दाग लगा के करने का कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग हाफ इंच पे दाग लगाएंगे और हाफ इंच पे दाग लगा के इस प्रकार से स्केल रख के, मैं ये चौक का कलर चेंज करके आप लोगों को बता रही हूँ, बिल्कुल भी शेप में दाग लगाएंगे। ये इस प्रकार से हाफ इंच पे सिलेंगे। ऐसे तो सिंगल सिलाई भी यहाँ पे चलता है, लेकिन मैं कोई भी कपड़े पे सिंगल सिलाई नहीं डालती हूँ। सिंगल सिलाई पे कपड़ा तो रह जाता है, लेकिन सिलाई कमजोर होने के कारण बाद में ये खुल जाता है या धागा टूट जाता है। एक तो आप लोग धागा का क्वालिटी अच्छा यूज़ कीजिए और उसके बाद कोई भी पहनने वाला कपड़ा बनाइए या यूज़ वाला भी कपड़ा बनाइए, तो सारे कपड़े में आप लोग डबल सिलाई ही डालने का कोशिश कीजिए। इससे आप लोग बार बार आप लोगों को सिलना नहीं पड़ेगा। इस तरह से पूरा भी पे सिलाई डालिए। जब आप लोग सिलाई अच्छे से सीख लीजिएगा, तब आप लोगों को इस प्रकार से दाग लगा लगा के सिलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप लोग नई हैं, गलती हो भी सकता है, तो आप लोग इसी प्रकार से ट्राई कीजिए। इस प्रकार से हाफ इंच लेके इस प्रकार से सिलिए। ये जो गुलाबी वाला दाग है, इसमें हम लोगों को फोल्ड करना है और ये जो आसमानी वाला दाग है, इसमें हम लोगों को डबल सिलाई चलाना है। सेम यही दाग हम लोग दूसरे पल्ले में भी दे देंगे। अभी मैं ये पेस्टिंग पे भी आप लोगों को दाग लगा के बता देती हूँ, जो हम लोगों को किस प्रकार से सिलाई डालना है। चारों टेकिंग में से कोई भी टेकिंग हो, आप लोग इस प्रकार से लेके ऐसे करके दाग लगा के इसे पूरा इस प्रकार से भी में सिलाई डालिएगा। कहीं पे भी छोटा सा भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए। बहुत समय अगर आदमी अंदाज से भी सिलाई करता है, मान के चलिए बहुत कोई ऐसे सिलते हुए आया, सिलते हुए करते करते इस प्रकार से ये गोलाई शेप में बन गया, उससे हम लोगों का ब्लाउज में फिनिशिंग नहीं आता है। इसीलिए आप लोग इस प्रकार से नहीं कीजिए। जब इतना अच्छा से सीख रही हैं, तो टेकिंग सबको भी सही तरीके से डालिए। अभी मैं आप लोगों को ये टेकिंग सिल के बताती हूँ। अगर पीछे में छोटा गला रहता तो हम लोग पीछे का टेकिंग भी हाफ इंच पे सिलाई करते, लेकिन ये डीप गला है तो इसको हम लोग पीछे में 2 पॉइंट पे सिलाई करेंगे, क्योंकि पीछे का टेकिंग जितना बड़ा होगा, गला उतना फैलेगा और अगर फैलेगा तो कंधा गिरने का प्रॉब्लम आ सकता है। इसी प्रकार से हम लोग पीछे में भी 2 पॉइंट पे सिलाई कर देंगे। मैं ये सिल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। पिंक वाले से फोल्ड करना है और आसमानी वाले से इसे सिलाई करना है। डबल सिलाई डालने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन बार बार ये खुलने का प्रॉब्लम या फिनिशिंग गलत होने का प्रॉब्लम भी नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग कपड़ा तो अच्छा ले लेते हैं, लेकिन सिंगल सिलाई डाल के उस कपड़े को बर्बाद कर देते हैं। बाद में वो टिकाऊ नहीं होता है।
इस तरफ से मैं सारा टेकिंग देख के आप लोगों को दिखा देती हूँ। टेकिंग डालने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ये पीछे का पल्ला है। हम लोग जो कटिंग करते समय इसको अंदर घुसा के काटे थे, आप लोग ये देख पा रही होंगी। ये गला अंदर की तरफ अभी बिल्कुल नहीं है। टेकिंग डालने के बाद ये अपने आप फैल के अपने जगह में आ चुका है। यहाँ पे भी ये 6.5 है और यहाँ पे भी ये 6.5 है। तो आप लोग इसी प्रकार से इसे ट्राई कीजिएगा। और ऊपर की तरफ भी जो हम लोग 1/2 इंच का कर दिए थे, ये भी यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, ये बिल्कुल सीधा हो गया है। इसी प्रकार से आप लोग ये सामने का भी पोर्शन देख लीजिए। इसमें मैं आप लोगों को समझाने के लिए अंदर पैर रख के समझा रही हूँ। इसका फिनिशिंग भी आप लोग देख लीजिए। ना तो कमर में फुला हुआ है, ना तो यहाँ फुला हुआ है, ना तो साइड में, कहीं पे भी इसका कोई भी फुलान आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। और गला भी कितना सुंदर से आया है। जब ये 1/2 इंच पे यहाँ पे पट्टी जुड़ जाएगा, इसका चौड़ाई भी अपने आप कम हो जाएगा। आप लोग ये देख पा रही होंगी, इसका चौड़ाई अभी हम लोगों को 7.5 इंच का दिख रहा है। लेकिन जब हम लोग इसमें पट्टी जोड़ देंगे तो दोनों तरफ का 1/2 इंच खत्म हो जाएगा। सामने वाला पल्ला का भी पट्टी अपने आप 6.5 इंच पे आ जाएगा। अभी हम लोग इसमें पट्टी जोड़ देते हैं। आप लोग एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर अब हम लोगों को हुक आई का काम करना है, तो जिसमें हम लोग काज बनाते हैं, वो हम लोगों का बायां तरफ वाला पट्टी होता है। ये हम लोगों का बायां तरफ का है। और जिसमें हम लोग हुक लगाते हैं, वो दायां तरफ का है। सेम अगर हम लोग बटन लगाते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है। हम लोग जो चौड़ा वाला पट्टी जो निकला हुआ रहता है, वो दाहिने तरफ लगाते हैं। और जो हम लोग उलट के चाप सिलाई डाल देते हैं, जिसमें हम लोग काज बनाते हैं, वो इस तरफ रहता है। तो मुझे ये हुक वाला बनाना है, तो इस साइड हम लोग चौड़ा वाला पट्टी लगाएंगे। ये मैं आप लोगों को लगा के बता देती हूँ। जैसे इस पट्टी का लंबाई हम लोगों का टेकिंग डालने के बाद 9.5 इंच का हो गया। हम लोग जब ये पट्टी लगाएंगे, इस पट्टी में हम लोग 9.5 इंच का दाग लगा लेंगे, ताकि हम लोगों का पट्टी बिल्कुल सही जगह पे आए और एक पट्टी छोटा एक पट्टी बड़ा का प्रॉब्लम ना हो जाए। क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है जो हम लोग पट्टी तो जोड़ लेते हैं, लेकिन जब हेम का काम करते हैं उस समय देखते हैं जो ये खींच के लग गया है, एक पट्टी बड़ा और एक पट्टी, ये जो पट्टी है, ये जो हम लोगों का पट्टी है, ये अगर हम लोग अंदाज से लगाए तो बहुत समय होता है जो हम लोगों का ये खींच के लग जाता है और एक छोटा और एक बड़ा हो जाता है, जो हम लोगों को या तो काट के मैनेज करना पड़ता है या हुक में अंदर डाल देना पड़ता है। उससे क्या होता है, ये गला में भी छोटा बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत कोई काट के इसको मैनेज कर देती है। उससे ये जो गला का नाप है, उससे इस गले का नाप में परिवर्तन आ जाता है। ये गला बड़ा हो जाता है, ढीला हो जाता है, उस कारण से भी कंधा गिरने का प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये गलती आप लोग कभी नहीं कीजिए, नहीं तो फिर से कंधा गिरने का प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप लोग इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप लोगों का ब्लाउज बहुत अच्छा बैठेगा। तो हम लोग अभी ये वाला पट्टी इसमें जोड़ देते हैं। सबसे पहले हम लोगों को बायां दायां का ध्यान रखना होगा। ये बायां तरफ का कपड़ा है, तो हम लोग जो ये 9.5 पे दाग लगाए थे, तो ये वाला हिस्सा हम लोगों का ऊपर तरफ रहेगा। और ये जो पट्टी है जो हम लोग चौड़ा वाला लगाएंगे, वो अंदर की तरफ डालेंगे, यानी कि उल्टे की तरफ डालेंगे। और नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल बराबर रहेगा और इसे हम लोगों को 1/2 इंच पे सिलाई डालना है। आप लोग ये देख पा रही होंगी, जो ये हम लोग का सीधा वाला हिस्सा है और पट्टी हम लोग नीचे की तरफ डाले हैं। और ये जो हम लोग दाग लगाए थे, दाग को बिल्कुल हम लोगों को गला के साथ पकड़ना है, ताकि किसी तरह से ये छोटा बड़ा ना हो जाए।
अभी हम लोग दूसरे हिस्से वाला पट्टी को भी जोड़ेंगे। तो ये जो हम लोग दाग लगाए थे, पहले तो इसको डबल कर देंगे और फिर उल्टा वाला हिस्सा को ऊपर तरफ रखेंगे। इसको भी हम लोगों को नीचे के तरफ से ही सिलाई करना है। इसको भी हम लोग 1/2 इंच पे ही सिलाई करेंगे। अंतर बस इतना है, जो इसको डबल में पकड़ना है उसको सिंगल में, और ये सीधे के ऊपर रहता है और वो उल्टे के ऊपर रहता है। इसको भी हम लोग डबल करके गले के साथ पकड़ लेंगे ताकि किसी तरह से पट्टी छोटा बड़ा ना हो जाए। अभी इस प्रकार से ये जो 1/2 इंच हम लोग सिले थे, इसको पट्टी के तरफ फोल्ड करके, यहाँ पे भी 1/2 इंच पे फोल्ड करके इसके ऊपर उठा के इसमें चाप सिलाई चला देंगे। जैसे हम लोग पेटीकोट में कमर पट्टी जोड़ते समय धाग सिलाई दिखना नहीं चाहिए, थोड़ा सा उठा के डालते हैं, उसी प्रकार से इसको भी डालेंगे और इस प्रकार से इस पट्टी को भी ऊपर की तरफ इस प्रकार से साथ में अभी इस वाले पट्टी को भी बाहर तरफ निकाल के एक चाप सिलाई चला देंगे। इसके बाद हम लोग पट्टी को पूरा फोल्ड करके इसमें एक और सिलाई चला देंगे। ये अभी हम लोग नहीं काटेंगे, ये मैं आप लोगों को बिछा के दिखा के ही इसका कटिंग करूंगी। अभी हम लोग पीछे वाले पल्ले के साथ इसका कंधा जोड़ लेंगे। पीछे वाले पल्ले का सीधा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे। ये सीधा वाला हिस्सा है, टेकिंग का सिलाई अंदर की तरफ है, और सामने वाले पल्ले का उल्टा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे। फिर इस प्रकार से हम लोग 1/2 इंच पे कंधे को जोड़ देंगे। सिलाई हमेशा की तरह हम लोग डबल ही डालेंगे। इसी प्रकार से दूसरे कंधे का भी सिलाई डाल देंगे। डबल सिलाई डालने के बाद इसे हम लोग डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, इसे लॉक करके ही निकालेंगे, नहीं तो गला पट्टी बैठाते समय ये खुल जाएगा, और जब कंधा जोड़ेंगे तब हम लोग गला से ही सिलाई स्टार्ट करेंगे। अगर हम लोग कंधा का साइड से यानी कांकी की तरफ से अगर सिलाई शुरू करें, हो सकता है जो वो पल्ला काटने में थोड़ा छोटा बड़ा कट गया होगा, तो गला के तरफ से अगर हम लोग इसका काट के शेप डालेंगे तो कंधा गिरने का फिर से प्रॉब्लम आ जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। ये सिलने के बाद अभी साइड वाला पल्ला में कांकी के तरफ से इसे सीधे के तरफ में 1 पॉइंट पे हम लोग सिल लेंगे, और ये जो पल्ला है ये सिलाई हम लोगों का सीधा के तरफ से जाएगा, वो हम लोग बाद में उल्टा में डाल देंगे। और टेकिंग डालते समय जो साइड में ये बढ़ गया था, इसको हम लोग बाहर के तरफ ही निकाल के रखेंगे। इसी प्रकार से दूसरे साइड का भी हम लोग सिल लेंगे। ये बनने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अभी जो साइड वाला जो बढ़ा हुआ हिस्सा है, इसे हम लोग दोनों साइड का काट देंगे। अभी आप लोगों को मैं इसका भी नापी दिखा देती हूँ। हम लोग जो नाप के किए, आप लोग ये देख सकती हैं, जो ये बिल्कुल सीधा है। हम लोगों को ना तो नीचे से सही करने का जरूरत है और ना ही ऊपर से कहीं शेप देने का जरूरत है। अभी जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ हिस्सा है, इसको भी हम लोग काट देंगे। ये जहां जहां कटिंग का काम था वो हम लोग काट चुके हैं। अभी मैं इसके अंदर आप लोगों को पैड रख के भी दिखा देती हूँ। आप लोग ये देख पा रही होंगी जो यहाँ का फिनिशिंग भी कितना अच्छा आया है, और गला का नापी भी हम लोग बॉडी मेजरमेंट से लिए हैं तो कितना सुंदर सही जगह पे भी आया।
और कहीं पे भी छोटा बड़ा होने का भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग नीचे कमर पट्टी जोड़ लेंगे और बाँह में भी कमर पट्टी जोड़ लेंगे। सबसे पहले ब्लाउज वाला कपड़ा को सीधा करके रखेंगे और पट्टी को 1/2 इंच बढ़ा के रखेंगे। 1/2 इंच पे हम लोगों को सिलाई डालना है और पट्टी का उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे ताकि ये सिलने के बाद अंदर चला जाए। और ना तो हम लोगों को ब्लाउज का कपड़ा खींचना है और ना ही पट्टी को खींचना है। दूसरे तरफ भी पट्टी को 1/2 इंच बड़ा रख के काट लेंगे। इसी प्रकार से हम लोग हाथ में भी पट्टी जोड़ लेंगे। 1/2 इंच इसे भी बढ़ा के रखेंगे। ये जो क्रॉस दिया हुआ है इसका मतलब है ये सामने वाला शेप कांखी का इसी साइड दिया हुआ है, तो हम लोगों को ये ध्यान देना है जो कपड़े में ये दोनों का ऑपोजिट तरफ रहे। अभी पट्टी को बाहर तरफ निकाल के इसमें चाप सिलाई चला देंगे। ऊपर में चाप सिलाई चलाने के बाद 2 पॉइंट फोल्ड करके इसमें नीचे भी चाप सिलाई चला देंगे। इसी प्रकार से हम लोग बाँह में भी चाप सिलाई चला देंगे। ब्लाउज का और बाँह का पट्टी जोड़ने के बाद इसको अंदर की तरफ इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे। इसको हेम करना है तो हेम करने में सुविधा हो इसलिए हम लोग इसमें इस प्रकार से पिन लगा लेंगे। आप लोग ये टाँग भी सकती हैं और डायरेक्ट हेम भी कर सकती हैं। अभी हम लोग फिटिंग नहीं दिए हैं, सिर्फ इस प्रकार से जोड़ लिए हैं। ये सीधा वाला हिस्सा दिख रहा है उल्टे में और ये उल्टा वाला हिस्सा बाहर की तरफ है। ये जब हम लोग फिटिंग सिलाई डाल देंगे तो यहाँ का भी फिनिशिंग देखने में बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग पिन लगा चुके हैं, बाँह में भी हम लोग इस प्रकार से पिन लगा चुके हैं। काँखी में बाँह में शेप कट गया है लेकिन बॉडी में अभी भी काटना बाकी है। ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करके बता दूँगी। अगर इसमें आप लोगों को कोई भी लाइन समझने में प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग मुझे कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये आप लोगों का प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगी।